फ़खर, आपकी क्या राय है? शुक्रिया अलीना। देखें, इसमें बेशुमार सवालात हैं। अभी तो दुनिया को ये भी इल्म नहीं है और ये कंफर्म नहीं कर सके कि क्या ईरान के जो एटमी तनसीबात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह की गई हैं या नहीं की गई। इसमें 2-3 एग्जांपल दूंगा। जो IDA है, जो इंटेलिजेंस, जो डिफेंस इंटेलिजेंस, DIA जो है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, उसने ये कहा है कि ये जो फरदौ के ऊपर अटैक किया गया और इस्फहान के ऊपर, इससे ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें कई महीनों पीछे चला गया है। जबकि जो इजरायली फोर्सेस हैं और उसके साथ साथ सदर ट्रंप है, उन्होंने ये कहा है कि हम इवन जो मुसाद के एजेंट्स हैं उन्होंने फरदौ में जाके इन पर्सन कंफर्म किया है कि मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हो गए हैं और ईरान कई सालों तक पीछे चला गया है। तो अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या ईरान की ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या जो प्लांट्स हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हुए हैं या नहीं हुए, और ईरान की एटमी जो सलाहियत है वो कितने हद तक तबाह हुई है। 2020 में भी जुलाई में इसी तरह के अटैक किए गए थे और नेटन्स के ऊपर अटैक के बाद ये इसराइल ने और दीगर जो ममालिक थे उन्होंने ये दावा किया था कि हमने ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो कई साल तक पीछे हम लेकर गए हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर नेटन्स को तबाह कर दिया। उसके बाद हमने देखा है कि ईरान मज़ीद जो है वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जारी रखा। उसने इवन उन्होंने जो चीफ साइंटिस्ट था उनके जो न्यूक्लियर फ़खरीज़ादे, उनको भी शहीद किया। उसके बावजूद भी ईरान ने जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी रखा। ईरान ने आज भी ये बयान दिया है और उनकी जो पार्लियामेंट है उन्होंने जो एक्सेस को ख़त्म कर दिया है IAEA की, तो उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि ईरान किसी तौर के ऊपर भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उससे पीछे नहीं हटेगा। और अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स देख लें, चाहे वो जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हो, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो, और अब ईरान और इसराइल की वॉर हो, तो दुनिया में एक जो ट्रेंड सामने आ रहा है वो ये है कि आपके पास चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी हो, लेकिन अगर आपका दिफा मजबूत नहीं है तो वो इकॉनमी किसी काम की नहीं है। मुझे तो अब ये डर है कि ये जो एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है एक मजबूत दिफा के लिए और एक जो सॉलिड आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, उस पर अब दुनिया मजीद जो है अपने दिफा के ऊपर, और ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है वो इसको मजीद आगे जो है वो इसमें ज़्यादा हमें नज़र आएगा। तो ये मैं नहीं समझता कि ख़ास तौर के ऊपर जो ईरान है अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे पीछे हटेगा। अब सवाल ये है कि अगर ईरान पीछे नहीं हटता तो क्या अमेरिका दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, या फिर कोई गुफ्तो शनीद से और मुज़ाकरात के ज़रिए इससे बातचीत की जाएगी। देखें, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था जो पॉसिबल एक जो अमेरिका एक जो पॉसिबिलिटी के तौर के ऊपर डील के लिए बातचीत कर रहा है, और उसका मार्को रूबियो ने भी और JD वेंस ने भी बात की है कि हम जो एनरिच यूरेनियम है, ख़ासतौर पे जो 900 पाउंड जो एनरिच यूरेनियम है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो ईरान ने पहले ही मुंतकिल कर दी थी, आगे इसी के ऊपर बात होगी। और जो डील के हवाले से बात हो रही है ईरान के साथ वो यही होगी, एक तो एनरिच जो यूरेनियम है उससे ईरान को रोकना, और जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनका उसको जारी रखने के लिए कोई कंसोर्शियम बनाया जाए इस रीजन के अंदर, ओमान या दीगर कोई ममालिक के साथ मिलकर, जिसमें आपको न्यूक्लियर जो फ्यूल है सिविल प्रोग्राम के लिए वो जारी रखा जाए। लेकिन अब बज़ाहिर ये लगता है कि ईरान इस हवाले से किसी तौर के ऊपर भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे पीछे नहीं हटेगा। दूसरी बात ये कि जो इजराइल क्या इसको ये कोई इस तरह की न्यूक्लियर डील होती है उसको कबूल करेगा भी या नहीं करेगा, उसके आपको एक कल की एग्जांपल मैं देता हूं अलीना के कल जब ये सीज फायर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया तो उसके बाद जैसे ही ईरान का एक मिसाइल वहां पे जो नॉर्दर्न इसराइल है उसके किसी हिस्से में जाके गिरा, तो उसके बाद इसराइल ने अपने जो फाइटर जेट्स हैं वो भेजे, और उसमें ये इसराइली मीडिया जो इसका टाइम्स ऑफ इसराइल है ये एक दावा कर रहा है कि इसराइली जो लीडरशिप है उन्होंने ईरान के 15 टॉप के लीडर को रिजीम चेंज के, जो कि एक मानी खेज हो सकता था, उनको हिट करने के हवाले से ये एक टास्क दे के भेजा। सदर ट्रंप को पता चला तो उसके बाद फौरी तौर के ऊपर उन्होंने नेतन्याहू को टेलीफोन किया और उसको कहा कि सख्ती से, ये इवन हार्श जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुआ है, और ट्रंप ने उनको मना किया है कि वापस अबॉर्ट करो ऑपरेशन। और उसके बाद नेतन्याहू ने उनसे एक एटलीस्ट ये इजाज़त मांगी कि हम यहाँ पे आए हैं तो कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, लेकिन हम एक जो है वो हिट करेंगे, जिसके बाद उन्होंने रेडार को। तो मकसद कहने का इस जो मिसाल है उसका ये है कि अगर सदर ट्रंप हो या जो अमेरिका है, अगर वो सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद चाहेगा तो वो फिर इजराइल हो या कोई भी मुल्क हो उससे वो करवा सकता है। अगर अमेरिका नहीं चाहेगा तो फिर ये इस कोई भी न्यूक्लियर डील हो या किसी भी तरह की डील हो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि बदलती दुनिया के अंदर दिफा बहुत ज़रूरी है, तो उस दिफा के दीगर तरीके भी तो हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप
जौहरी ताकत ही बने। आप जैसे देख लें, जौहरी जो मवाद होता है, जौहरी जो वेपन्स होते हैं, उसको तो शाज़ व नादिर ही इस्तेमाल होता है। वो तो एक आपको डरावा देने के लिए होते हैं, वरना हमने इवन इसराइल में इस जंग में भी देखा कहाँ जौहरी मवाद इस्तेमाल हुआ। बट आपने जवाब दिया, अपना दिफा किया आपने दीगर वेपन से, तो क्या उससे गुजारा नहीं हो जाएगा अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को भी देखें और ईरान की पोजीशन को देखें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बगैर न्यूक्लियर के आपकी जो डिटेरेंस है, क्या वो फिर भी आप अपनी डिटेरेंस को कायम रख सकते हैं या नहीं रख सकते? देखें, कायम तो रखा जा सकता है। इवन अगर आप ये देखें कि आपका सॉलिड कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी हो, उसके बावजूद भी ईरान जो है वो पेनिट्रेट कर गया और मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट किया। गो के उसके पास भी न्यूक्लियर जो है वो बॉम्ब भी है, हथियार भी हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि ये दुनिया जो इसको समझ रही है कि शायद न्यूक्लियर जो हथियार है वो वाहिद डिटेरेंस है कि जो आपका कंप्लीट जो किसी भी अग्रेसर के हवाले से आप उसको अगर रोक सकते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आप डिटेर कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी कारगर साबित नहीं होते। पॉइंट ये था कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाते हैं तो उसका इस्तेमाल तो ये है ना कि फिर दुनिया एक तरफ खात्मे की तरफ चली जाएगी एक तरह से। वो तो एक अलग ही टेंजेंट के ऊपर आप वॉर को ले जाते हैं। उमर चीमा साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एक तो जो ईरान की पार्लियामेंट ने एक करारदाद भी पास की है कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ तावन नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को इसके बारे में आगाह करती है या ये करारदाद जो है एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती है। दूसरा ये है कि जो करारदाद उधर से पास हुई या पार्लियामेंट ने ओवरऑल इस तजवीज़ की मंजूरी दी, उसके ओवरऑल उसके प्रोज कॉन्स दोनों हैं। एक तो यह है कि उसके बाद ईरान पे कोई दोबारा से एटॉमिक एनर्जी वाले उधर विजिट नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो एक मनमानी कर सकते हैं। दूसरा यह है कि ओवरऑल उसमें जो एक मौजूदा रजीम को एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स की ज़रूरत है, वो उनको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी कि ये हमारी अपनी बका का मसला है, उनको सियासी तौर पे उसका फ़ायदा होगा। अब इसके नुकसान ये है कि उसके बाद अमेरिका या इसराइल वो आराम से नहीं बैठेंगे। अभी जो बमबारी हुई जो पहले इसराइल ने की या बाद में अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, तो ये एक थ्रेशोल्ड जो उन्होंने सेट कर दी है, उन्होंने ये बात धमकियों तक महदूद नहीं रही, बाकायदा उन्होंने प्रैक्टिकली बमबारी की है। तो ये मुमकिन नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो सिर्फ इनको थ्रेट करेंगे और वो आएंगे नहीं। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम बूट्स ऑन ग्राउंड हो। अगर आप उनके तनाजर से देखें तो उनकी अपनी सर्वाइवल का मसला है। ईरान में ये जो एक ऑफिशियली एक नारा लगाया जाता है कि इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, तो इसराइल जो है उसको तो ज़्यादा फिक्र रहती है कि अगर इनके पास बम आ गया तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। अगर आप ईरान का बम बन जाता है तो उसके बाद जो बाकी खलीजी ममालिक हैं वो इन दोनों से परेशान होते हैं। वो इसराइल से अलग परेशान है, वो ईरान से अलग परेशान है, तो लिहाजा एक दौड़ शुरू हो सकती है। अगर आप देखें तो ईरान के साथ कोई ऐसा हमसाया मुल्क तो नहीं है कि हमारे यहाँ तो ये भी एक इशू था ना कि हमने तो 74 में उस टाइम काम शुरू किया है कि जब इंडिया ने बना लिया था, तो हमारी तो बका का मसला था, इसके अलावा हमारा नहीं था। अब यह है कि ईरान का जो इशू है, आप जरा क्लैरिटी के हवाले से देखें तो एक तरफ जो मौजूदा उनके आयतुल्लाह हैं हामिनाई, उनकी तरफ से फतवा है, यानी कि उन्होंने फतवा कोई 2005-6 में दिया था कि ईरान जो एटमी हथियार बनाना और उनका इस्तेमाल करना हराम है। अभी तक वो फतवा बरकरार है, वो उन्होंने ख़त्म नहीं किया। दूसरा यह है कि इनके मुज़ाकरात पहले हो चुके हैं, एक टाइम पर इन्होंने इसको अबेंडन करने का भी प्लान बनाया जो 2015 में इनका अमेरिका के साथ और बाकी जो और वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ इनका मुआहदा हुआ था। उधर भी उस टाइम भी इसराइल ने स्पाइलर का रोल प्ले किया और दूसरा जो स्पाइलर था वो सदर ट्रंप था। जब उसकी गवर्नमेंट बनी तो 2018 में आके उसने मुआहदा टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, मैं ये 2015 के मुआहदे की मिसाल और ये जो आयतुल्लाह का मैंने रेफरेंस इसलिए दिया है, इसका मतलब यह है कि ईरान जो है वो एटमी हथियारों के अलावा भी किसी मौजू पर बात, यानी कि उस पर कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। मैं इसको इस तरह से भी लिखता हूं कि वो इसको एज अ बार्गेनिंग पावर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। उनका ये एक दावा है कि हमारे अमेरिका ने एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, जिस तरह
तालिबान जो है, जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो जो अफगानिस्तान के असासे जो पैसे उधर अमेरिका में पड़े हुए थे वो फ्रीज हैं। तो इसी तरह ये इनकलाब आया तो उसके बाद उनके भी कई एसेट्स जो हैं वो फ्रीज हुए हैं। तो वो कोई चीजें इस तरह भी नेगोशिएट करना चाहते हैं कि जिसमें अगर तो उनको कोई पैकेज बहुत अच्छा मिल जाए तो हो सकता है कि वो इस पे फ्लेक्सिबल हो। अगर वो 2015 में फ्लेक्सिबल थे तो 2025 में भी हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि दरमियान में ये जो बमबारी आई है ये उनको उसने रिजेक्ट करेगी, क्योंकि वो अगर अपना एक डोमेस्टिक ग्राउंड पर देखते हैं तो लोग जो हैं वो चाहते जरूर हैं कि मुआशी तौर पे बेहतरी आए, लेकिन वो साथ ये कहते हैं कि ये हमारी कौमी गैरत का भी मसला है कि अमेरिका ने आके बमबारी की और ट्रंप जैसा आदमी जो है वो कह रहा है जी कि वो हर तरफ ना वो माजी में चला जाता है। वो कहता है जी कि ये जो है ना हिरोशिमा नागासाकी जो है जिस तरह हमने वो फेंके थे ना ये उससे कम, ये स्ट्राइक जो हमारी थी ये बिल्कुल वैसी थी, उसे जंग रुकवा दी। सर अब मुझे ये बताएं कि आपकी दानिश में अब करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, ईरान के लिए बेहतर क्या है? देखिए, ईरान के लिए ईरान अकेला तो कर नहीं सकता, इसके लिए जो ओवरऑल एक जो खलीजी ममालिक भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं उनका भी इंटरेस्ट है इसमें, यानी कि जो बाकी ममालिक हैं वो भी अगर आप उनसे पूछें तो वो ये नहीं चाहते कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर एनर्जी हो, वो उसको exactly, मैंने अपने इब्तिदाई में भी ये कहा। इसको जरा कॉन्टेक्स्ट बता दें कि अब क्या करना चाहिए आपकी राय में? तो अब यह है कि उनका जो एक ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। इसी तरह विन विन सिचुएशन जिस तरह ट्रंप ने B-52 बम्बर भी चलाए और साथ जो है ईरान को पहले बता दिया कि आ रहे हैं, अगर आपने कोई एसेट्स इधर उधर करने हैं तो कर लें, और फिर बाद में जो ईरान ने मिसाइल चलाए तो वो, यानी आप कह रहे हैं कि अगर उनको इतनी अच्छी डील मिलती है, सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं, चीजें उनके लिए बेहतर हो जाती हैं, तो उनको जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देना चाहिए, ऐसा ही है? मेरा ख्याल है कि इसको वो जरूर नजरसानी करेंगे और ऐसा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ठीक है चीमा साहब, गॉट योर पॉइंट। सॉरी वक्त जरा कम है, मैं जल्दी से राउंड कर लूं फिर आपके पास भी आती हूँ।